हेलो, वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कूलम्स लॉ में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, इसकी स्टेट देखेंगे एंड इसमें यूज होने वाला फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूले में यूज होने वाले कांस्टेंट की वैल्यू और यूनिट को भी फाइंड करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही लेक्चर नोट आपको प्रोवाइड होंगे इस वीडियो में, जो आप एग्जाम में भी लिख कर आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ के ऑब्जर्वर फ्रेंच फिजिसिस्ट कूलम्ब थे। फ्रेंच फिजिसिस्ट कूलम्ब ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे 2 पॉइंट चार्जेस के बीच एक्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के रिलेटेड एक लॉ दिया, जिसे कूलम्स लॉ कहा जाता है। यहां पे हम 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एज्यूम या पुट करते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस R है। इन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 के बीच एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो यहां पे मान लीजिए एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा निगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों चार्जेस, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक के बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स एक्ट करेगा वो हमारा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों ही साइन अलग अलग हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है एंड ये निगेटिव चार्ज है। अगर मान लीजिए यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे भी हमारा सेम चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहां पे जो हमारे पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 हैं, इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, एक्ट करेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। तो कूलम्ब ने यही इलेक्ट्रिक फोर्स के रिलेटेड एक लॉ दिया, जिसे कूलम्स लॉ कहा जाता है। अब हम कूलम्स लॉ का स्टेट देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। Q1 Q2 का प्रोडक्ट है यहां पे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन यहां पे लग गया है, यहां पे डिवाइडेड का निशान है, तो हम क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और R हमारा क्या है? डिस्टेंस है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस R है, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ का स्टेट होगा। इसे आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। आप सबसे पहले वहां पे हेडिंग डालेंगे कूलम्स लॉ। आप इस छोटे से फिगर को बना सकते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस को शो कर सकते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस R है। पहले आप ये बनाएंगे, फिर यहां से यहां तक आप पूरा कंप्लीटली स्टेट लिखेंगे। फिर आप ये मैथमेटिकली जो ये यहां पे फॉर्मूला शो किया गया है, आप इसे लिखेंगे। फिर वहां पे आप साइड में लिख सकते हैं वेयर Q1 एंड Q2 पॉइंट चार्जेस R इज अ डिस्टेंस। अब एग्जाम में कूलम्स लॉ कंप्लीट लिखने को आएगा, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, उसकी स्टेट देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपने जो मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखा है उसको आप पूरा सॉल्व करके लिखेंगे। फिर बाद में एक कांस्टेंट आएगा, आपको कांस्टेंट की वैल्यू भी लिखनी होगी। तब हम क्या करेंगे? तो आइए आगे हम जो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल का निशान अगर हटेगा तो यहाँ पे इक्वल
आएगा और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, तो यहां पे कांस्टेंट k आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर k इज अ कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पे k की वैल्यू याद होनी चाहिए। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और ये वैल्यू पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपको याद होनी चाहिए। k की वैल्यू आपको रट लेना है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे देखिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में क्यों ये वैल्यू रख रही हूं, ये आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे इसका जो है k की जो वैल्यू है उसका मुझे कंप्लीट यूनिट भी जाननी है कि क्या होगी, इसीलिए मैं फॉर्मूले में यहां पे वैल्यू पुट कर रही हूं डायरेक्टली। तो यहां पे आप ये लिख सकते हैं। अब आप डायरेक्टली यहां पे देखिए 9 इंटू 10⁹ हमने k की वैल्यू रख दी है। तो F क्या है, फोर्स है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन को हम N से डिनोट करते हैं, यहां पे N लिखेंगे। और यहाँ पे Q1 Q2 हमारे क्या है, चार्जेस हैं। तो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है कूलम्ब। तो यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज है। और यहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, m का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये m को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे न्यूटन, फिर मीटर यहाँ आ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब ये कूलम को भी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर 9 इंटू 10⁹ तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है k की, तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁹ ये वैल्यू है k की, जो कि एक कूलम्ब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अब हमें कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी पता चल गई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने कूलम्ब कांस्टेंट k की यूनिट, मैंने यहाँ पे आपको यूनिट फाइंड करना सिखाया, तो यहाँ पे देखिए यूनिट हमने फाइंड कर ली है। हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, साथ में हम यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमको रटी होनी चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है कूलम्ब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूनिट निकालना आपको बताया, और यहाँ पे कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू के साथ हम यूनिट भी लिखेंगे। तो गाइज हम एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। पहले हम कूलम्ब्स लॉ डालेंगे एंड ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम ये स्टेट लिखेंगे एंड यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखेंगे, यहाँ पे बताएंगे एंड यहाँ पे बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वेयर k इज अ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ k, डायरेक्टली हम k की वैल्यू लिख के उसका यूनिट लिखेंगे, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये आपका एग्जाम मटेरियल हो गया। अब ये कंडीशन अगर हुई, इफ पॉइंट चार्जेस सिचुएटेड एट वैक्यूम और एयर, अगर हमारा पॉइंट चार्ज वैक्यूम या एयर में होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा और क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कंडीशन कब होगी, जब हमारा पॉइंट चार्ज वैक्यूम या एयर में होगा, रखा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा।
वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, है ना, ये कांस्टेंट कूलम कांस्टेंट की जगह लिखा गया था, तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं। जहां पे ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है इसे हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या हम इसे परमिटिविटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी कांस्टेंट कहा जाता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8 डेसिबल 85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।